पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज आर्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, प्रशांत किशोर ने नई पार्टी बना ली, इसके बाद से एक चर्चा जोर शोर से बिहार की राजनीति में चल रही है। चर्चा ये है कि चिराग पासवान से प्रशांत किशोर संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रशांत किशोर की टीम में आ जाए, जनसुराज में आ जाए। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ आएंगे? जो ये बात चला रहे हैं वो ना बताएंगे। आपको क्या लगता है? कहीं कोई जा सकता है, लेकिन अभी आकर काहे काहे आएंगे? वो केंद्र में मंत्री हैं, यहाँ आकर के समझिए कि इसे धूर में अपन गोल्ड टहन मैंने का करिए नहीं जाके। भाई राजनीति काहे लिए हो? मैंने बतावा, तुम्हें राजनीति काहे खाती होता है? कुर्सी के लिए होता है। कुर्सी पर तो एक जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान है। तो सर इधर आएंगे तो सीएम बन जाए। अरे तो अभी तो हनुमान है, तो हनुमान अपना राम के काहे छोड़ी हन? भाई तुम कई बार कहे हैं जनसुराज में अभी सीएम बनी है का? तो मैंने कालिदास हवन, जवानी के कालिदास हवन कि जो न डाल पर बैठल बाणों कर धके काट दी। अब भविष्य में का हो ये क्या जानता? मान ल कि उनका कहिए कि ना तरह के 5 गो सीट दे, तो वो घड़ी का सोची है क्या जानता? हो सकता है कि प्रशांत किशोर प्रयास कर रहे हो। प्रयास करे में का बा? उनको एक फेस चाहिए, एगो बरियार फेस चाहिए। जौन कल चाहता हमनियों को बुझाता है कि वो लगभग 30% वोट से टेक ऑफ कर चाहता। जैसे लालू यादव के 31-32% बा, तो इहो चाहता कि उतना से, तो चाहता कि 5% हमारा साथे अपर कास्ट कम से कम भाजपा के छोड़ के जीत जाए, 10% मुसलमान लालू के छोड़ के एने आ जाए, हाँ, अब 12% दलित 13% आ जाए। यही उनका सोच है। ये बेस बनावल चाहता प्रशांत किशोर, तो स्वाभाविक कहे ना बनावल चाहिए हन। लेकिन हमारा भी कोनो ऐसा समझे कि से इन्फॉर्मेशन नहीं खे कि हाला बा कि वो प्रयास कर रहे हैं कि आव चंदा मामा अरे आव पारे आव दूध के कटोरिया में न कहते सोने के कटोरी है, दूध भात ले ले बानी, तो एहन चलना भाई देखो ये राजनीति न है जी। अब के कहाँ जाई का जाई, अब हर चीज में कुछ अफवाह भी फैलेला, वही अफवाह में कुछ सच भी हो जाला, लेकिन का पॉलिटिकल खबर में कौन अफवाह है कौन सही है बड़ा मुश्किल समझे किसे। अभी तक तो बेचारा प्रशांत किशोर में यहाँ तो मैंने अपन जो पार्टी बा के खत्म कर दिहन। प्रशांत किशोर तो कहता कि हम कोनो पार्टी से टाई अप ना करब, हमारे साथ जो आएगा वो अपनी पार्टी को लेकर के ढुका देगा, विलीन कर देगा, इसमें आएगा। इतना बढ़न लिस्ट ले लिहन वो। हालांकि एक बार उनके पिताजी जनता दल यू में ढुकाए थे पार्टी को, लेकिन फिर अलग हो गए। बनाने वाले तो बन सकते हैं, हमको नहीं लगता है, लेकिन ये चर्चा है, अब अफवाह है बहुत जबरदस्त कि वो बेचारे प्रयास कर रहे हैं कि हम उनका हमारा निखिलागत किए। सर, पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सूरजभान सिंह बरी हो गए। मुन्ना शुक्ला को सर उम्र कैद की सजा मिल गई। सर, क्या था इस हत्याकांड के पीछे? क्या इसके बारे में क्या है, कुछ बताइए। मुजफ्फरपुर में ये सब गैंगवार था ये सब, और टारगेट में थे उस समय। तो IGIMS हॉस्पिटल में थे। मुझे लगता है कि 13 जून 1998 के 13 या 14 जून 2018। हाँ, तो उस समय मारने वाला तो मारा भी गया इनकाउंटर में, श्री प्रकाश शुक्ला। वो गैंगस्टर बहुत बड़ा क्रिमिनल था, शूटर था उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश में जो हरिशंकर तिवारी वर्सेस वीरेंद्र प्रताप शाही जो चलता था, शाही मतलब राजपूत थे, हरिशंकर तिवारी राजपूत वर्सेस ब्राह्मण, गोरखपुर में पूरा रेलवे के ठिका हो बात हो, यूनिवर्सिटी की राजनीति हो, उसमें वो रहते थे। तो वीरेंद्र प्रताप शाही को भी लखनऊ के में वही मारे थे। बहुत डेविल क्रिमिनल थे वो। बाद में उनकी इनकाउंटर में हत्या हो गई। तो वो मेन वही थी। तो ही इज नो मोर। लेकिन इन लोगों का भी नाम आया था, जिसमें
8-9 लोगों का नाम था, तो सबको जो है लोअर कोर्ट से सजा हो गई थी आजीवन। फिर उसमें से कुछ को जो है हाई कोर्ट ने छोड़ दिया। फिर रमा देवी जो हैं ब्रजबिहारी प्रसाद की पत्नी, वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2-4 आदमी को दे दिया, जिसमें मुख्य रूप से जो मुन्ना शुक्ला हैं, तो मुन्ना शुक्ला जो हैं राजद के नेता हैं। तो सर अब तो जेल जाना पड़ेगा इन्हें। तो क्या करी हम, जेल न जी हैं तो समझिए कि से घरे जाके भड़सारी में दाना भूंज के फकिहन। तू ऐसा बतियाव ताड़ू, अब तो सुप्रीम कोर्ट के होगी तो वही न जी हन। सुप्रीम कोर्ट अब ओकरा से बड़ कौन कोर्ट बा, लग रही विजन पटिशन डालस। तब सर आखिर हत्या क्यों हुई थी ब्रजबिहारी प्रसाद सिंह? गैंगवार चलता था। मुजफ्फरपुर के ये भी थे जो मंत्री थे, इनका भी पास्ट वही था। ये भी कोनो समझे कि ऐसा थोड़े कि महात्मा गांधी के ई रहन, ये भी वही थे। और राजनीति में आ गए, तो राजनीति में तो ऐसा करता तो वहाँ चलता था। तो इन पर भी कई आरोप थे, 1.5-2 दर्जन इनको पर केस रहे। हालांकि हमारे मित्र ही थे, हम तो एक बार आवत रहे उनके साथ, समझिए कि मुजफ्फरपुर को स्टोरी करे गई रही। तो लौटे, लेकिन इनको कुछ बातचीत करके तो कहूँ चलिए ना, चलते नहीं, हम भी चलते हैं, चलिए। तो हम कहीं अपना गाड़ी से एम्बेसडर गाड़ी रोगी एम्बेसडर ही चलत रहे, पीछे पीछे चल तो हम बैठ गए। नहीं हमारा पीछे बैठल यार दादा लेके आगे समझे कि सिक्योरिटी गार्ड भी बैठल बा पीछे, हम एक ये बैठलन आ बीच में रिवाल्वर अपन धऽ दिलन। हम लो ये दादा ये रिवाल्वर धरा गई। फिर मुजफ्फरपुर से आगे महादेव जी के एगो बड़ा मंदिर बा, कि काली जी के मंदिर बा, महादेव जी के सही मंदिर, तो उजा उतर के फिर प्रणाम उणाम कर। हम समझे कि सांस हमारे टंगाइले रहे, पटना तक जाल नहीं कहाँ यार फंसा नहीं, हम जानत रहबे के नहीं। तो ऐसा लोग पर तो कबो न समझे घेर के अटैक हो जाला, कोई जानत ना रहे। तो एकदम सी अरे महाराज लेके रिवाल्वर धऽ देने ना, अपना स्तर पर हम विश्वास करी ना, ये सब यही था और क्या था। सर बिहार में अपराधियों का जो हौसले वो लगातार बुलंद होते देख रहे हैं। कल राजद के प्रदेश महासचिव है पंकज यादव, उनको गोली मार दी गई। दिन दहाड़े दौड़ा दौड़ा कर अपराधियों ने उन्हें पीटा। बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं सर, उस पर क्या कहिएगा आप? क्या कहेंगे, हमारा बोलना से घट गई का बोली। भाजपा नेता कभी पटना में होकर रहते हैं, कोना पार्टी के नेता निखन मरात रंजन जी। अब लेकिन तब बा कि वह आरजेडी के नेता रहन तो उनकर पास्ट का रहे या भाजपा, बड़ा देखे के पड़ेला। अभी जो स्थिति बा शराब के चलते या ड्रग्स के चलते तो बहुत, हाँ अरे मत पूछा, पुलिस ने बतियावा ना ऑफ द रिकॉर्ड, तो का पुलिस कहता है कि शराब हमने के समझे कि खराब कर दिले बा। हाँ बिहार में बंद है केनियो के नहीं जा रहा, बड़ी स्थिति खराब बा। रह क जगह तो सुन लो गोपालगंज में जहाँ तहाँ बिटवीन पुलिस आ दारू माफियन के बीच गोलीबारी हो गई। मुखबिरी सरकार तो नंबर कल रहे कही नंबर दिया तार आइडेंटिटी गुप्त रखल जाए, ना बताओ जाए, तुरंत पकड़ा जाए। आइडेंटिटी तो केकरा के आखिर फोन तो कोई ना कोई उठेबे ना करे जी भाई। आप नंबर जब जारी किए हैं तो वही बता रहे हो फोन करे रहे हुए, हम नहीं फोन करे जा खलास। तो बहुत कुछ है। और हत्या मतलब कई बार भाई कि क्राइम बढ़ गया है, ये तो कोई भी है। सर ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री है अशोक चौधरी, उन्होंने बयान दिया कि बिहार में अगर जल संसाधन विभाग अच्छे से काम करता तो बाढ़ की स्थिति नहीं आती। तो बीजे चौधरी पर निशाना साध रहे हैं सर, सीधे सीधे उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जल संसाधन विभाग के मंत्री तो वही हैं। उनकर कहे के कुछ मतलब बा, मैंने कहल कुछ चाहता अब मतलब कुछ निकल चाहता। आतना बुर्बक हवन का अशोक चौधरी तो बुर्बक ना हवन कि अपना कलीग पर और सीनियर कलीग पर इस तरह से बात कर सकलन। वो बेचारे कुछ कह चाहता, जैसे काले प्रशांत किशोर का कहलन, ईमानदारी से स्वीकार किलन कि ना स्वीकार किलन कि लालू के राज में आवाज मिली, कुछ स्वीकारी जल्दी। नीतीश कुमार स्वीकार लिहन कि भाजपा के लोग स्वीकार लिहन कि नहीं लालू के राज में गरीबन की आवाज मिलल, बताओ ना, ईमानदारी से स्वीकार किए। नीतीश के राज में सड़क का बिजली मिलल। उसी तरह से वो बताना चाहते हैं कि हम लोगों को अगर ये इस पर कॉशियस रहते, गंभीर रहते, ये कहना चाहता। अब वो हमें विजय चौधरी पर मारता, मुझे ऐसा नहीं लगता है।
सर, तेजस्वी यादव दुबई में हैं, लगातार सवाल उठ रहा है तेजस्वी यादव को लेकर कि बिहार में बाढ़ से लोग परेशान हैं और तेजस्वी यादव दुबई घूम रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने भी कहा कि खोजिए वो कहाँ गायब है। सर, तेजस्वी यादव बाढ़ को लेकर कोई ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई ना बात कर रहे हैं, ना ट्वीट कर रहे हैं, लगातार अपराध को लेकर ट्वीट करते रहते हैं। बिहार में बाढ़ से लोग परेशान हैं, उसको लेकर कुछ नहीं ट्वीट कर रहे हैं सर। तो तू चाहता हो कि दुबई से आके बाढ़ में जाके जो डुबकी मारा सर, वहाँ के उनके लोग लगे हैं कि नहीं लगे हैं? सारे दल के लोग लगे हैं अपने अपने तरीके से। चिराग पासवान भी लगे हैं, राजद के कई नेता लगे हुए हैं, जेडीयू के भी नेता लगे हुए हैं, भाजपा के भी नेता लगे हुए हैं, सरकार भी लगी हुई है। तो हर साल के काम बा बाढ़ के। इस पर तुम बता जी, कोई गंभीरता से मुकम्मल तौर पर ऐसी व्यवस्था हो कि बाढ़ से तबाही कम हो। हर 2, 4, 5, 10 साल पर समझे कि यह हाल रहेला। खिसिया क्या कोसी चल दी कि चल अब तोरा घर में ढुकत नहीं, छत पर चढ़। तो बोलते छत हो ज्यादा नहीं कि मड़ई सड़ई बा बेचारा बैठ के आ वही पर समझे कि से पाव रोटी खा रहा है सब। तो क्या करें तेजस्वी? अब ये ट्वीट करें, वो ट्वीट करें, तो उनका लगा था कि मीटर चीटर पर करे के चाहिए, क्राइम पर करे के चाहिए। बाढ़ तो ऐसा समस्या बा कि का करी हन आके एथी कर दी हन। मुझे नहीं लगता है कि वह करके कुछ कर वजह कोई जबरदस्त रूप से वजह काम हो फसल बढ़ान। बाकी तो पार्टी के सब कोई बढ़बे किल बा एंड ही इज इन टच विद लीडर्स बिलोंगिंग टू हिज पार्टी। एक ज्यादा कोई क्या कर सकेला? सर, मनोज भारती को प्रशांत किशोर ने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। श्याम रजक कह रहे हैं कि उन्हें अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया, कार्यकारी क्यों बनाए? श्याम रजक के महासचिव का बनाव दिया कोई, इनकी को अध्यक्ष बनाव चाहता है। श्याम रजक के काहे भाई, इनको अध्यक्ष बना देना चाहिए था। बनावे के बाद जन सुराज के तय करिहनी भाई। वो तो कहे हैं कि रेगुलर कर देंगे हम मार्च तक, है ना भाई। कार्यकारी अध्यक्ष इनके यहाँ भी क्या है, संजय झा है। तो कहे संजय झा कार्यकारी बना, उनके को बना देते, इनको को बना देता। ये क्यों सवाल है? वो एक चेहरा जो घोषणा क्या किए थे? प्रशांत किशोर ने कहा था कि मैं दलित फेस दूंगा, उन्होंने दिया, पढ़े लिखे। अब हाँ ये है कि पॉलिटिकल समझ उनको नहीं होगी उतनी जितनी चाहिए, या मान लो होइबो करी तो ओकर इजहार अभी तक नहीं के भइल। आदमी निखन जान की बहुत बहुत बड़का दिमाग के पॉलिटिशियन हवन, लेकिन तब बाकी आदमी बना देलन। तेजस्वी यादव भी कौन पॉलिटिशियन रहन? तो क्रिकेट मारते रहन, छक्का चौका मारते थे ना जी, लेकिन आए विरासत में मिला तब समझने लगे। उसी तरह वो बेचारे गवर्नर राजदूत रहल बड़न, सकला की सीख जी हैं। तो अब ये पब श्याम रजक के एक पॉलिटिकल पार्टी के हैं और इनके नेता को वो अपने टारगेट में लिए हुए हैं, तो बेचारे बुरा था। सर, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि पैसे के दम पर लोगों को खरीद रहे हैं प्रशांत किशोर, ऐसे ही पार्टी आती और जाती रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी आया है उसको जाना है, ये तो प्रकृति का नियम है। जो आता है वो जाता है, आदमी भी आता है जाता है, पार्टियां भी आती है जाती हैं, उम्र होकर जितना हो। कांग्रेस पार्टी अब 1988 में बन रहा है, 1988 कहते नहीं 1888 में। ये जब भी बनल के भाई के जन गबड़ाइयो जाई हम हटाइया मत हो, बता दिया कि अब जब भी बन 100 वर्ष से ज़्यादा ही ना हो गई पार्टी के बनला। पार्टी के अंग्रेज बनौले रहन तो चलत कि नहीं चलत। भाजपा के भी बनला कितना दिन भइल, जनसंघ बन रहे 51-52 में है। ओकरा बाद समझे कि से भारतीय जनता पार्टी 80 में बनल, चलते न बात ना दिन से, लेकिन समाप्त तो ही ना करी। तो ये प्रशांत किशोर पर बयान देना जरूरी नहीं बने सब कोई के। देखा था कि प्रशांत किशोर अब तीसरा शक्ति के रूप में जैसे जैसे आवतान समझ कि इनका के, तो मुझे लगता है कि संजय जायसवाल भी उन पर बयान दिया है कि भाई मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, बन सकते हैं। तो बात तो सही है भाई, ड्रीम रखना, इच्छा रखना। हम भी सोच सकते हैं कि नहीं, हमरो लगा था कि कौन पार्टी ज्वाइन कर ले तो सीएम बन जाए, मैं भी सोच सकता हूँ। तो में दिक्कत क्या है? अब पैसा उसा की जो मिले तो बताइए रहे कि कहाँ से पैसा आ रहा है। मैं भी कल उनके ही पार्टी के हैं आनंद मिश्रा, मजबूत स्तंभ हैं, चुनाव भी लड़े हैं बक्सर से, IPS रहे हैं, 13 वर्ष नौकरी का नौकरी के छोड़ छाड़ के भाग गए कि नहीं
हमरा हाँ बिहार बनावे के बाद, खासतौर से बक्सर बनावे के बाद बताए हमको। हमने पूछा था पैसा के सवाल पर तो बताया ही। सर जदयू के मंत्री है जमा खान, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पीएम बनेंगे। आपको क्या लगता है कि सर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, और बनेंगे तो कैसे बनेंगे? अब वो कहा था तो देखत हुई हैं, दूरबीन लगा के देखत हुई हैं, कहीं से छत पर दूरबीन लगा के देखत हुई कि नीतीश कुमार आवता हवाई जहाज से जाता दिल्ली अपन समझ से। नीतीश कुमार कैसे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? भाजपा बनाई प्राइम मिनिस्टर, भाजपा बनाई ना 12 गो उनका भी एमपी बनन, तो कैसे बनियन? हम तोहरे से पूछता नहीं, संभावना कैसे बन सकेला? संभावना तबे न बनी कि चंद्र बाबू नायडू भागस, इहो भागस, कांग्रेस होनी के तैयार होकर ना ही 2 आदमी से काम बन जाई। खाली 2 आदमी छोड़ दी तो कितना हो जाई? 28 गो हो जाई। तो 292 में ले 28 घटा देबू एमपी तो कगो बची हन? 264। सरकार बनावे खातिर कितना चाहिए? 272। 272 मोदी गईलन। तो क्या अब ये सवाल है माने कि क्या विपक्ष से बातचीत चल रही है नीतीश कुमार की? चंद्रा बाबू नायडू भी तैयार हो गए हैं इसके लिए। आखिर कौना इस तरह के बयान दे रहे हैं जमा खान? जमा खान के जो इंटरव्यू लिया वो मैं सुन रहा था एबीपी के कि कैसे बनी हन, कौना गणित से बनी हन। हाँ बनी हन, मैंने इनका कुंडली में लिखल बा, हाथ थ्रेस के रेखा बतावता, ठीक बा हम मान गए नहीं, लेकिन गणितवा कैसे बनी? उनको झोरना चाहिए था उस रिपोर्टर को कि आप हमको बताइए अच्छा ही बनी हन। गडकरी भी कहता है कि हम बनब, गडकरी के लोग कह रहे हैं ना जी, लगातार बयान भी दे रहे बहुत सारा देश भर में जैसे सीएम कोई भी बन सकता है, वैसे पीएम भी जो कोई भी बन सकता है। बीजेपी तो कह रही है पीएम पद की वैकेंसी ही नहीं है। अरे भाई कहती है वो तो क्यों नहीं कहेगी, उनके नेता हैं। लेकिन ये बातें आ रही है कि नागपुर भी नाराज है। ये तो तुम पढ़ रही हो कि नहीं? क्या पढ़ाते? आरएसएस के लोग नाराज हैं। इतना मतलब दोनों में रस्साकसी और चल रहा बात तू मैं कि अध्यक्ष के बनी, हु विल बी सक्सेसर ऑफ जेपी नड्डा, स्टिल अनडिसाइडेड। ये सब बहुत चल रहा है ना जी। यहाँ भी अब मान लो इस तरह के बहुत दिन के माने इस तरह के बयान जमा खान दे रहे हैं, जमा खान जैसे मंत्री दे रहे हैं। जमा खान को ही इज वेरी क्लोज टू द चीफ मिनिस्टर। कैमूर जिला के चैनपुर से जीत के हुआ वेलन मैं ना, तो वो कैसे ये बयान दे रहे हैं? इसका मतलब कि कहीं कुछ है क्या, या ऐसा बयान दे के दबाव बनावल चाहता झारखंड में सीट बढ़ावो? मतलब कुछ बात मानू, नहीं तो ऐसे कोई मंत्री नहीं बोल सकता है। अब तो भाजपा का तुम जो बोली, भाजपा का डॉक्टर सुनील कुमार जो एमएलए बनन बिहार शरीफ के, उहे नीतीश कुमार पर खिलाफ बोलल बनन का पर सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हिंदू पर्व त्योहार पर समझे कि है का बहुत बोलल बनन। वैसा कोई जल्दी बोल नहीं सकता है। नालंदा में अलग कानून है। हाँ बोल रहे हैं कि बिहार शरीफ नालंदा में अलग बोले बना नो, तो ये छोटा बोले मैंने। लेकिन जमा खान का ये कहना कि कुछ इंडिकेट करता है। वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, एम्फेसिस देके कह रहे हैं। मैंने एकदम लागत है एज इफ ही इज ओवर कॉन्फिडेंट। आप बात समझो, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से कुछ चल रहा है क्या भाई, तब नहीं सब बोल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।